दोस्तों, जैसे कि हमारी सूरतपुर के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुदकुशी खरीदार हूँ। दोस्तों, मैं कभी दुनिया में दो भाई था, मेरा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी, मेरा भी बेटा है और बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन पूर्व समय की बात है, मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्ची को साथ में लेकर के, साथ में मेरी पत्नी को भी लेकर के जूनागढ़ के मेले में गया था और मेले से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। सौभाग्य से मेरा भतीजा उसमें मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लास्ट में हार गया, पुनः इसकी आंखों में रोशनी नहीं ला सकता। दोस्तों, मेरे पास 200 की जमीन भी है, किसी चीज की कमी नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ मेरे को दे रखा है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात में नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा न लेना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटा, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। क्या बात है? क्या प्रश्न पूछो? बुलाई हो? हाँ बेटा, दोस्तों यही है मेरा बेटा। ये सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और ये खुद खाने पीने का जरा सा भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन जरा सा भी उफ नहीं करता है मेरा बेटा। अगर औलाद किसी को भगवान दे तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी समझ से जैसा औलाद सबको नसीब हो, जो ऐसे बेटे को पा करके मेरा जीवन चालू हो गया। तो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? समर सिंह बेटे
बेटी सिमर, मेरी भतीजी विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी दुनिया में माता पिता नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज होता है कि तुम उसे एक भाई तरीके ही मानोगे। और देखो, ये तुम्हारी माँ है, इसे दिखलाई नहीं देता है, इसको एक सहारे की जरूरत है। बेटा, अपनी माँ का कभी दिल मत दुखाना बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना हो तो हम बच्चों का धर्म है। हाँ बेटा। बाबूजी, कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और नहीं बात विमल सिंह की, बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। विमल को कभी एहसास नहीं होगा उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। आप उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। मैं ये कहता हूँ कि विमल में जब आए कि नहीं थोड़े से ज्यादा दिए था ना। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तो कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों से हो गया हो, थोड़ी देर तस्वीर बदलिए, आता ही होगा। इसी के साथ आगे हमारे भाई फौजी साहब, अरमान फौजी साहब, जो कि ग्राम सेवा पूरे पाकिस्तान रहने वाले हैं, जो कि बारिश से छुट्टी आए हैं अपना प्रोग्राम देखने के लिए। इस सीन को देखते हुए 500 करोड़ से 151 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। बड़े बाबूजी, ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो इस तरह आप लोगों के एक साथ बैठे मैंने कभी नहीं देखा है। आज आप लोगों के एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बड़े बाबूजी, आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं दिया गया, देखो कॉलेज से दिया गया, परिभाग की यहाँ पर बड़े बाबूजी, हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, मैं पहले ही जानता था।
क्योंकि जब तक तो अपनी भाभी को नहीं पाता है तो भाभी के बगैर परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तुझे नहीं देखती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। तो जब भी घर स्कूल से आने में लेट हो जाता है तेरी भाभी भागती है मेरे पास आती है और बार बार यही प्रश्न करते कि मेरा तेवर अभी तक नहीं आया। अब इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी, अभी समय वो क्या कर रही है बताएगा, मैं नहीं बता सकता। ठीक है बड़े बाबूजी। बड़े भैया आप ही बतलाए कि इस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर है? केवल तुम्हारी भाभी करने के लिए और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसे बहुत परेशानियों का सामना कर रही है। लेकिन हालों तो तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम काले से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है। जीवन कब आएगा? इन बातों को छोड़िए, बोले कि सुन तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई का क्या हाल है? बड़े भैया दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वाह और इसी तरह तुम लगो मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी और बाबूजी और हमारा नाम भी रोशन होगा। ये भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है, ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। धन्यवाद। हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी भी दे देगा। देखो बड़े भैया देखो तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, मैं भोजन बना करके इंतजार कर रहे हैं। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी हम भोजन करेंगे। दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन हम इसे बहू नहीं कहते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। सबके सेवा करती है, सेवा करती है, कपड़े धोना, समय से खाना तैयार करना, खिलाना पिलाना और विमल को भी समय से कॉलेज भेजना, ये सारा काम अकेले करती है। लेकिन जरा सा भी चीज को दिखता है इसके लबों के नहीं होते। ऐसे बहू को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि चलो आज सब एक साथ प्यार करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरा कर जाना। आप ये क्या करें? आप खैरा कर जाएंगे? हाँ खैरा में एक मेरा दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, बहुत पहले की बात है। वो मुझसे भी ज्यादा एजेड है और इस समय वो नासाज है, बीमार है। वो मुझे देखने के लिए बुलाया है, इसलिए जाना जरूरी है। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा वैसा कीजिएगा। आपने कैसी ऐसी बातें करी? बड़े बाबूजी ऐसी बातें नहीं किया करते। और माँ बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रदेश तो नहीं जा रहे हैं कि साल 6 महीने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के यहाँ 1 या 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। और आपकी देखभाल करने के लिए हम 2 भाई हैं और भाभी जी हैं, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ? बेटा विमल, तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। जब से इसने मेरे घर में अपने कदम को रखा है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया। और मेरी थाली का छोटा भोजन जब तक इसने नहीं किया है, कभी इसका पेट नहीं भरा। जिसकी तो वहां लेकिन जान नहीं है। ये हम दोनों के बीच का एक आगाज प्यार है।
और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है नहीं बुढ़ऊ, मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम क्या कहता हूँ? खबरदार, मेरे को कोई बुढ़ऊ मत कीजिएगा। नो, मैं बुढ़ऊ नहीं हो सकता हूँ, मैं कुदरत जैसे हो सकता हूँ। जबकि मेरी भुजाओं पे दो हाथियों की ताकत है। मैं तो बिल्कुल एंगेज नौजवान, दो हाथियों की ताकत है, तो मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ? बुढ़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं बाबू जी, जिस बाप के पास दो औलाद हो और अपनी बराबर की हो, सहारा देने लायक हो, तो वह बूढ़ा कैसे हो सकता है? ये बात आप नहीं जानते। आज बाबूजी जानते हो क्या करके आए? बाबूजी आज बहुत भी खुश थे। मैंने देखा था कि आज क्या क्या हो रहा था बाबूजी के साथ। एक बात विशेष तौर से मैं तुम दोनों बच्चों को बताना चाहता हूँ। मैं घर की एकता और अखंडता को बना करके रखना। जब तक मेरे किसी के अंदर ये साफ चलेगी, हमारे घर में दो टुकड़े नहीं होंगे, दो चूल्हे नहीं जलेंगे। और कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन इस घर के अंदर दो चूल्हे जलेंगे, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। नहीं बड़े बाबूजी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे, हमेशा एक डोर में बांध कर रखेंगे। और बड़े बाबूजी, हमारे घर के जब सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि ईश्वर के नजर आता है। सपनों से प्यारा है अपना घर और ये आगे आपको तालीम पूरे करके सारे वासी भाई है मजूदी हम आया शुरू की है। पागल हो गया? अरे यार, ये सिर्फ हमारी भाभी नहीं बल्कि हमारी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसी है। भैया, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। जिस तरह पहले शब्द माँ में माँ का आता है, उसी तरह मौसी में भी पहले शब्द माँ का है। इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। भाभी माँ, आप ये बताएं कि आपने मुझे रोक क्यों लिया? मौसम बना ओए, खाना खाओ। माँ बाबूजी सब लोग आगे मेरी देवरानी तुम्हारी सारी मस्ती कर जाए। डबल रोज बड़ी आगे निकल जाए। किस चीज का डबल डोज? देवरानी आगे कहाँ कहाँ ध्यान दो, एमा ध्यान दो। मजाक करने की तुम्हारी आदत नहीं जाएगी क्यों? कहाँ जाए? भाभी माँ, ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन करते होंगे। अभी बाद में आवाज हो जाए। क्या बना? क्या खाओगे? हम तो खा बिरयानी। क्या? बिरयानी। ये क्या चीज है? किस चीज से बनता है? बिरयानी नहीं देते। आज तक मैंने कभी नहीं खाया। अरे बिरयानी न खाओ, समझो कुछ न खाओ। अच्छा, आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बना लो बिरयानी। इसे भी खाते हो क्या? हम तो पंजे खाए लिए, तो खाना पकना सबके बाद। गंदे इंसान। हाँ भैया, हम तो खाने को खाना खाई थी तो चौनी पचौनी सब खा जाए। भाभी जी, आज के बाद इनको अपने घर की थाली में भोजन नहीं देना इन लोगों को। वैसे भेजे क्या? भोजन आलू कहाँ फिर किस चीज में खाते हो?
बाबू के दोनों को हाँ, तुम्हारी बीवी बैठे दुकान पर यही तो कर रही होगी ना। भाभी माँ, आज जिस तरह आप मुझे माँ की ममता दे रही है, इसी तरह हमेशा आप अपनी माँ की ममता देती रहना। अरे अपने आंचल का पल्लू कभी हमारे सर से मत उठाना। देवर जी, मैं तो हमेशा ये सोचती रहती कहीं मेरी देवरानी आ जाए और तुम अपनी भाभी को न भूल जाओ। सारी खुदाई एक तरफ, देवर भौजाई एक तरफ। सिर्फ देवर भौजाई नहीं, पूरा परिवार एक तरफ। यही भाभी माँ, सारी दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं। वाकई में जब से हमारी भाभी माँ हमारे घर में आई है, बिल्कुल लक्ष्मी का वास हो गया है। जब से तुम्हारे घर में आई तुम्हारे घर सुधार गया भैया। क्या है? लक्ष्मी का तुम हमारे घर का ले चलो यार। किस लिए? हमें खेते में तो वो दूसरा दुकान थे यार, बोलवा धरा जो साल बन करे हो जाए। मतलब हम अपनी भाभी माँ को तुम्हारे खेतों में घुमाए क्यों? खेतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हो सकता है कहीं घर की तरफ लेकर आ सकती है। तो हमारे घर में खान पर आज भी आवाज लगा रहे थे, दोनों लोग घर के अंदर थे, बाहर निकलने बोल नहीं सके। हमारे कट्टा सिंह भाई से पूछिए कि आवाज लगा रहे थे कि नहीं। कोई तो लगाए हुए, लेकिन तुम दो जने कमाई लगा आवाज वो तो यही पुकार लगाया था आवाज, लेकिन आपको सुना नहीं था। लगाओ जी हाँ कोई करिए भर में लगा भाभी जी, और साची को तुम्हारे आवनी से साची को तुम्हारे आवनी से अभिना में आई यार ये दुनिया बहुत घूमा भैया, लेकिन ऐसा परिवार नहीं देखा यार, कभी नहीं। क्या? हाँ ऐसा बोलो। वाकई में यार हाँ बहुत बड़ा प्यार भगवान है यार। हाँ भैया, एक परिवार यहाँ, एक हमारा तुम्हारा परिवार है। हाँ हम ये सगा भाई, एक माई के, एक ओछरी के, एक पचौनी के, एक नारा के, एक व्यवहार है। एक लाली के, एक कोठी के सगा भाई यहाँ तो हमसे बतला लिया कि अगर घर में इनके मेहराज हमसे बतला देख लिए तो इनका चाहिए से मार। सही कहे यार, हमारे वाले तो चहले से मारा है और तुम्हार वाली मेहराज तुमको हमसे बदला देख लिए ना, तो तुम्हार वाली वही घर में वही मुसहर से घूम जाता है। तो कहा हमार ना हम कहीं तुम्हार हाँ मेहराज दूध लेके चुलाए जल्दी चुलाए। लेकिन वाकई में दोस्त ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। हाँ भैया, भाई भाई माँ मेहराज ऊपर से दूंगा और महतारी बाप बेटवा माँ बाप बेटवा बड़ा प्यार भगवान है। हाँ भैया सही। लेकिन हमें अंदर एक कमी है। कहाँ कमी है? कौन कमी है? कमी यह है कि हम ज्यादा को खुशी देख नहीं पाए। ये क्या है? लोग ज्यादा खुशी देख रहे तो हमारा पेट फूल जाओ, ये फूल जाओ, हमें गैस बनेगा। फूलेगा। ये बताओ पेट पुचके का कौन उपाय है? पुचकी, हाँ लेकिन ऐसे ना पुचकी। अगर ये घर में खोपा खोलाव हो जाए तुरंत ही पूछ जाए। हाँ लेकिन इतना हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। हाँ कोई शिकायत नहीं याद करो, कभी मौका मिल गया तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, मेहरान मसेदू का प्यार देख रहे हो, जौन लकड़ी लगाओ ना हाँ, ये गाँव में कुकुरी खाली घूमने भी खाना खा के जरूरत तो नहीं। ऐसे ना खाइए।
हाँ, एक बात और है, हाँ, जौने परिवार, जौने गांव, जौने घर में एकता रहा है, बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पाओ। हाँ, इतने जैसे नौकरी का तनख्वाह के अलावा जवानी पावत, कबो नहीं भाई, अब चाहो तो नहीं पूछती। जौने ऊपर खड़ा हो जाए ओवर खर्चा मिले जाएगी। हाँ, वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो देखो कौन लकड़ी लगाता हूँ। क्या है? और चमकी चमकी फिरेगा, कहा चौकी चौकी फिर। चौकी चौकी नहीं, बाकी बाकी फिरेगा। हाँ, चमकी चमकी फिरेगा, कोई न चमकी फिरेगा तो हरेगा के कई ना छोड़ेगा। चमकी चमकी फिरेगा। हेलो, आपको तालीम भैंसा भैंसी वाली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही भैया। पूरे फकीर शाह निवासी ये भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, मंच के पास आने का कष्ट कीजिए, वो घर जाना चाहते हैं आपके साथ भाई। दोस्तों, बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था और जैसे उसके पास बैठ करके दो चार बातें कन्वर्सेशन किया, अचानक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। वो मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। मेरे को बहुत दुख हुआ, तो उसकी बॉडी से लिपट करके मैं पहुंच गया, लेकिन क्या करता, ये तो एक जमाने का शार है। फिर उसका अंतिम संस्कार करवाया और कफन दफन करवाने के बाद जब वहां से निकला तो मैं इस जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। ये जंगल है, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती वो परेशान हो जाती है। घर जल्दी पहुंचने के लिए मैं इसी जंगल वाले रास्ते को तय कर लिया है कि मैं इसी से सीधे निकल जाऊं। ये तो बच्चे की आवाज है। यहाँ पे कोई दिखलाई भी नहीं दे रहा है, कोई अंदर बंदा दिखलाई नहीं दे रहा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैं देखूंगा ये आवाज कहाँ से आ रही है, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर होगा। ये तो बिटिया है, ये तो मासूम बिटिया है। वो कौन नालायक माता पिता जो इस बिटिया को मारने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया? ताकि वो कौन माँ है जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस अकोट बिटिया की जान को ले लिया? अरे बिटिया तो जो घरों को सजाने वाली होती, फिर ये जालिम दुनिया कैसी है जो बेटियों को मार देते हैं? अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो ये बिटिया तो तड़प तड़प करके मर जाती। शायद ईश्वर ने इसके लिए ही मेरे को इस रास्ते से लेकर के आया है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो शायद ये बिटिया आज दुनिया में जिंदा ही नहीं होती। लेकिन मेरे पास किसी चीज की कमी है। भगवान ने 2 बेटे दिए हैं, जमीन जायदाद सब कुछ तो मेरे पास है। बेटी नहीं थी, आज बेटी भी मिल गई। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा और एक दिन अगर जिंदा रहा तो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और हम लोग
तीनों